हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 5 मई 2022 और 5 मई 2022 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 5 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 मई को दोस्तों मिडवाइफ के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह विश्व स्तर पर सन 1992 से हर साल 5 मई को मिडवाइफ के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये दिवस है वह मिडवाइफ्स के काम को मान्यता देने और उनकी माताएं उनके नवजात जो शिशु हैं उनको प्रदान की जाने वाली जो भी आवश्यक देखभाल है उनके लिए एक मिडवाइफ्स की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 5 मई को मनाया जाता है, जिसमें जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, इन्होंने वर्ष 2020 को जो नर्सिंग पाइनियर जो फ्लोरावे नाइटिंगेल की 2वीं जो जयंती है उनके उपलक्ष्य में जो ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स है उनके रूप में इसको डिजाइन और किया है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन है तो इनके महानिदेशक प्रेजेंट टाइम में टेड्रोस अधनोम और WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इसका हेडक्वार्टर है। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि जवाहरलाल दर्डा की जन्मतिथि को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक सिक्के की घोषणा की गई है और वह किस राज्य में एक व्यापारी और मंत्री थे? तो आंसर दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य के जो वित्त मंत्रालय के द्वारा एक अधिसूचना वो जारी की गई है और इस अधिसूचना के अनुसार जो सरकार वह जल्दी जो जवाहरलाल दर्डा की जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपए के मूल्य वर्ग का एक स्मारक सिक्का वह जारी करेगी। और सन 1923 में जो जन्मे हैं वो और वह एक पूर्व कांग्रेस नेता और समाचार पत्रों के लोकमत समूह के संस्थापक भी थे। और इन्होंने कई कार्यालयों के लिए जो महाराष्ट्र में मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके और वर्ष 1997 में इनका निधन वो हो चुका था। अब महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र भारत एक राज्य है जो दक्षिण भारत है वहां पर मध्य में स्थित है, जिसे आप मैप में देख सकते हैं। अब महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र की राजधानी है दोस्तों मुंबई या नागपुर है शीतकालीन के आधार पर। और महाराष्ट्र में टोटल जिले हैं 36 और प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार और महाराष्ट्र प्रेजेंट टाइम राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि कौन सी संस्था है जो रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस है RCF वह जारी करती है? तो आंसर दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा ये जारी किया जाता है। जो भारतीय रिजर्व बैंक RBI इन्होंने वित्त वर्ष जो 2021-22 है उसके लिए एक रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस है RCF इसको जारी किया और इस रिपोर्ट के आधार पर जो मजबूत और सतत विकास के लिए जो मूल्य स्थिरता है वो एक आवश्यक पूर्व शर्त इसमें रखी गई और इसने जो सुधारों के लिए जो 7 सूत्रीय खाका भी इसमें प्रस्तावित है वो किया गया है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को जो कोविड-19 की महामारी आई थी उस महामारी से होने वाले नुकसान से उबरने में लगभग 12 साल लग सकते हैं देश को। अब RBI है तो RBI के प्रेजेंट टाइम गवर्नर है दोस्तों शक्तिकांत दास और RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और RBI के हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में RBI का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है उनके साथ मेथनॉल ने 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल है वो उसको लॉन्च किया है। तो आंसर दोस्तों ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन केस ने जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है IOC इन्होंने असम के जो तिनसुकिया जिले में एक पायलट आधार पर जो M15 है उस पेट्रोल को लॉन्च किया और इसके साथ ही इसमें जो पेट्रोल के साथ जो मेथनॉल का 15% है वो मिश्रण है इसमें। और डिगबोई रिफाइनरी के पास जो असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड है उनके द्वारा मेथनॉल का निर्माण भी वो किया जा रहा है। अब असम राज्य की बात हुई है तो असम भारत का एक सीमांत राज्य है जिसे आप मैप में देख सकते हैं और असम की राजधानी है दिसपुर और असम को आप मैप में देख सकते हैं। और प्रेजेंट टाइम असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल है जगदीश मुखी और असम की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को असम की स्थापना हुई थी। और असम में टोटल जिले हैं
35 35 टोटल जिले हैं और असम की जो राज्य भाषा वो है असमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि मद्रास उच्च न्यायालय ने किस इकाई को जीवित प्राणी घोषित करने के लिए जो माता पिता के अधिकार क्षेत्र है उसका उपयोग किया है? तो आंसर दोस्तों प्रकृति माँ। अब ये प्रकृति माँ क्या है? तो मद्रास उच्च न्यायालय इन्होंने एक जीवित व्यक्ति से भी जो संबंधित अधिकार कर्तव्य और देनदारी है उनके साथ प्रकृति माँ को एक जीवित प्राणी घोषित करने के लिए जो माता पिता के अधिकार क्षेत्र है उसका उपयोग किया है। और इस आदेश में एक अधिकारी की याचिका का जवाब भी दिया है जिसमें लिखा है कि इसमें कथित तौर पर वन भूमि के रूप में इसको वर्गीकृत या सरकारी भूमि के लिए जो भूमि विलेख है उसको देने के खिलाफ जो कार्रवाई है उसको रद्द करने की मांग भी इसमें की गई है। और कोर्ट ने इसके आधार पर एक आदेश भी दिया कि प्रकृति के जो अंधाधुंध विनाश से जो वनस्पति और जीवों का अस्तित्व है वह खतरे में भी पड़ जाएगा। और ये स्टेटमेंट है वो मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि कौन सा जो मंत्रालय है वह ओपन नेटवर्क फॉर जो डिजिटल कॉमर्स है इस डिजिटल कॉमर्स में के पायलट के चरण से जुड़ा है? तो आंसर दोस्तों वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इन्होंने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC इस पायलट चरण का शुभारंभ वो किया और ये देश में डिजिटल कॉमर्स की जो पेट बढ़ाने के लिए एक डिजिटल कॉमर्स के लोकतंत्रीकरण का मार्ग वो प्रशस्त करने के लिए विश्व स्तर पर अपनी तरह की पहली पहल है। इस पहल का उद्देश्य ये है कि इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से जो वस्तु और सेवाओं हैं उनके आदान प्रदान के लिए खुले मंच को है वो बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारतीय रिजर्व बैंक है RBI उनके गवर्नर शक्तिकांत दास है इन्होंने 4 मई 2022 को रेपो रेट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी है वो की है? तो आंसर दोस्तों ये 0.40% की। जो भारतीय रिजर्व बैंक RBI इन्होंने महंगाई के दबाव में लगभग 2 साल तक के बाद इस रेपो रेट को बढ़ाया है। और RBI के गवर्नर प्रेजेंट टाइम शक्तिकांत दास इन्होंने 4 मई 2022 को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रेपो रेट में 0.40% की बढ़ोतरी की जानकारी वो दी थी। और इसके पहले चालू वित्त वर्ष की जो पहली मौद्रिक समीक्षा बैठक है MPC उसमें RBI की ओर से रेपो रेट में लगातार 11वीं बार भी बदलाव नहीं किया गया था। और RBI के जो गवर्नर है इन्होंने ग्लोबल मार्केट में जो कमोडिटी की बढ़ती कीमत और पेट्रोल डीजल अन्य जो शहीद ईंधन है उनके बढ़ते दबाव की वजह से इसमें रेपो रेट में बदलाव है वो करना पड़ा था इनको। और अब रेपो रेट है वो 4% की बजाय अब 4.40% वो रहेगी। और RBI ने मई 2020 के बाद रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया था। और ये जो रेपो रेट में बदलाव रूस और यूक्रेन का युद्ध का सबसे बड़ा कारण है वो बताया जा रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में किसकी नियुक्ति है उसकी मंजूरी दी है? तो आंसर दोस्तों ये तरुण कपूर की। जो केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया अभी हाल में और करते हुए जो पेट्रोलियम सचिव है तरुण कपूर उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। और कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है ACC इन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में इनकी नियुक्ति है उसको मंजूरी वो प्रदान की। और तरुण कपूर वो हिमाचल प्रदेश के अंडर के जो सन 1987 बैच के जो IAS अधिकारी हैं तथा उनकी इस पद पर नियुक्ति 2 साल की अवधि के लिए हुई थी। और पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस संबंध में एक आदेश भी जारी किया था ट्वीट किया था कि वरिष्ठ जो नौकरशाह हरिरंजन राव और आतिश चंद्र को प्रधानमंत्री कार्यालय के जो अतिरिक्त सचिव पद पर है वो नियुक्त भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस संवैधानिक निकाय को जो विजय सांपला है उनका अध्यक्ष वो नियुक्त किया है? तो आंसर दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के लिए जो भाजपा नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं विजय सांपला उनको दूसरी बार जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC है उनका अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त वो किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े जो साइबर अभ्यास है लोकटीसील 2022 इसकी मेजबानी की है? तो आंसर दोस्तों ये एस्टोनिया के द्वारा मेजबानी की गई है। जो एस्टोनिया नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जिसे जो CCDCOE के रूप में संक्षिप्त वो किया गया है।
और लोकरी शील्ड 2022 का आयोजन है वो कर रहा है। अब एंटोनिया है, तो एंटोनिया गणतंत्र और उत्तरी यूरोप में बाल्टिक क्षेत्र में स्थित एक देश है, जिसे आप मैप में देख सकते हो। इसकी जो सीमाएं वो उत्तर में फिनलैंड खाड़ी, पश्चिम में बाल्टिक सागर, दक्षिण में लातविया और पूर्व में रूस से वो मिलती है, जिसे आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी राजधानी एस्टोनिया की वो है तालिन। और प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति हैं टोमास हेनरिक इल्वेस और प्रधानमंत्री हैं अंद्रूस एन शिप। और यहाँ की मुद्रा है एस्टोनिया की यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि डिजिटल इंडिया जो RISC-V माइक्रो प्रोसेसर है प्रोग्राम किसके द्वारा वो लॉन्च किया गया है या शुरू किया गया है? तो आंसर दोस्तों राजीव चंद्रशेखर के द्वारा शुरू किया गया है। जो डिजिटल RISC-V है, इस कार्यक्रम को राजीव चंद्रशेखरन राज्य मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इनके द्वारा जो न्यू दिल्ली है उस दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया राजीव चंद्रशेखर के द्वारा। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि लार्सन एंड टूब्रो ने किस IIT के साथ समझौता किया है जो हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी का सह अनुसंधान और विकास करेगा? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे की वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी पुस्तक के लेखक वह कौन है? तो इसका आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अनिर्बान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी। जो पुस्तक मूल रूप से जो डॉक्टर अनिर्बान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी के द्वारा वो लिखी गई है और इसका मराठी में अनुवाद है वो डॉक्टर ज्योत्सना कोल्हाटकर के द्वारा वो किया गया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।